will study chapter 14. Our chapter 14 name is Sun, Moon and Stars. Explore. First is the solar system, second is the sun, third is the moon, the phases of the moon, fourth is life on the moon, fifth is the stars, and sixth is constellations. The three pictures below show the sun, the moon and the stars. नीचे आपको तीन पिक्चर्स रखी हैं जो शो कर रही है सन, मून एंड स्टार्स. कैन यू से वेदर इट इज डे और नाइट इन ईच? क्या आप बता सकते हैं हर एक में कि वो डे है या फिर नाइट है? राइट द आंसर इन द बॉक्सेस प्रोवाइडेड. नीचे आपको जो बॉक्सेस प्रोवाइडेड किए गए हैं उनमें आपको आंसर लिखना है. इसमें आपको सन दिख रहा है, इट मीन्स ये कौन सा टाइम है? डे टाइम, तो हम इसमें लिखेंगे डे. मून रात को दिखता है, इट मीन्स नाइट. एंड दिस पिक्चर शोज स्टार्स. स्टार्स भी हमें रात को भी दिखते हैं, इट मीन्स नाइट. The sun shines during the day and the moon and stars shine at night. जो सन है वो दिन के समय में शाइन करता है, चमकता है, जबकि जो मून और स्टार्स है वो रात के समय में शाइन करते हैं. Let us learn about the sun, moon and the stars. चलिए सन, मून और स्टार्स के बारे में और ज़्यादा पढ़ते हैं. The solar system, the sun along with its 8 planets together form the solar system. सन के साथ साथ जो 8 planets होते हैं वो साथ में मिलकर एक सोलर सिस्टम बनाते हैं. The 8 planets are, the 8 planets कौन कौन से हैं? Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. The sun is at the center of the solar system. जो sun है वो सोलर सिस्टम का सेंटर में है. Many planets have their own satellites. काफी सारे planets के खुद के satellites भी हैं. Satellites are heavenly bodies which revolve around the planets. जो satellites होती हैं वो heavenly bodies होती हैं जो planets के अराउंड रिवॉल्व करती रहती है, घूमती रहती है. दिस पिक्चर शोज द सोलर सिस्टम. Planets and satellites do not have light of their own. Planets और satellites के पास खुद की लाइट नहीं होती है. They only reflect the light of the sun. ये सिर्फ सन की लाइट से रिफ्लेक्ट होते हैं. Mercury is the nearest planet to the sun. जो मर्क्यूरी है वो सन के काफी पास वाला प्लेनेट है. Jupiter is the biggest planet. जो जुपिटर है वो काफी बड़ा प्लेनेट है. Saturn is a planet with rings. जो सैटर्न है वो प्लेनेट है जिसमें रिंग्स भी हैं. Venus is the brightest planet and Mars is called the red planet. जो Venus है वो brightest planet है और Mars को हम red planet भी बोलते हैं. The world, solar means of the sun. जो world है solar इसका मतलब है sun. The other objects like asteroids, comets also go around the sun. कोई अदर ऑब्जेक्ट्स भी हैं जैसे कि एस्ट्रॉइड्स और कमेट्स वगैरह, ये भी सन के अराउंड जाते हैं. एन एस्ट्रॉइड इज अ स्मॉल सॉलिड ऑब्जेक्ट. जो एस्ट्रॉइड है वो काफी छोटा सॉलिड ऑब्जेक्ट है. अ कॉमेट इज अ मास ऑफ आइस एंड डस्ट. जो कॉमेट है वो मास है आइस और डस्ट का. कॉमेट्स लुक लाइक ब्राइट स्टार्स विद अ टेल. जो कॉमेट है वो बिल्कुल ब्राइट स्टार्स वाला दिखता है टेल के साथ. द अर्थ मूव्स अराउंड द सन ऑन इट्स ऑर्बिट. जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ अपने ही ऑर्बिट में मूव करती है. The other planets to move around the sun. और दूसरे planets भी सन के चारों तरफ मूव करते हैं. They do not crash into each other because they are millions of miles apart and also like the earth they move in their fixed orbits. ये एक दूसरे को क्रैश नहीं करते हैं क्योंकि ये मिलियंस ऑफ माइल्स दूरी पर हैं एक दूसरे से अर्थ की तरह. ये अपने फिक्स्ड ऑर्बिट पर ही मूव करते हैं. No more. First is all planets in the solar system rotates anti-clockwise. सभी planets solar system के अंदर rotate करते हैं anti-clockwise except Venus. Venus को छोड़ के. It is the only planet that rotates clockwise. ये एक ऐसा planet है जो clockwise rotate करता है. Next, the sun. The sun is the brightest object in the sky. Sky के अंदर जो sun है वो brightest object है. It is a very huge ball of very hot gases. ये काफी बड़ी बॉल है काफी सारी hot gases की. It is the nearest star to the earth. ये अर्थ पे काफी पास वाला स्टार है. इट इज मच बिगर देन द अर्थ. ये अर्थ से काफी बड़ा है. द सन प्रोड्यूसेस ब्राइट लाइट एंड गिव्स आउट एनर्जी. जो सन है वो ब्राइट लाइट प्रोड्यूस करता है और हमें एनर्जी भी देता है. A small part of this energy travels to the earth as heat and light. जो स्मॉल पार्ट होता है इसके एनर्जी का वो ट्रेवल करता है अर्थ में एज अ हीट और लाइट के रूप में. इट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर अस. ये हमारे लिए काफी बड़ा सोर्स है हीट और लाइट का. Next, the moon. The brightest object that we see in the night sky is the moon. जो brightest object है जो हम रात के समय में देखते हैं स्काई के अंदर वो है moon.
इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, ये अर्थ चारों तरफ घूमता रहता है. इट इज अवर नियरेस्ट नेबर इन दिस स्पेस, स्पेस के अंदर ये काफी पास वाला नेबर है. इट हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन एंड इज लिट अप बाय द लाइट ऑफ द सन, इसकी खुद की लाइट नहीं है, ये सन से रिफ्लेक्ट होकर अपनी लाइट को शो करता है. द मून इज एन एस्ट्रो सैटेलाइट दैट गोज अराउंड अ प्लैनेट, जो मून है वो नेचुरल सैटेलाइट है जो प्लैनेट के आसपास घूमता रहता है. These are heavenly bodies, ये क्या है, heavenly bodies है. Some planets do not have a moon, some planets have many moons. कुछ planets ऐसे होते हैं जिसमें मून होते ही नहीं है, कुछ planets ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे moons होते हैं. The moon is made up of rocks, जो moon है वो rock से बना होता है. It has rocky mountains and sand covered plains, इसके पास rocky mountains और sand covered plains होते हैं. There is no air or water on the moon, मून पर नहीं तो हवा है और ना ही पानी. Phases of the moon, when the moon goes around the earth, different parts of it are lighted up by the sun on different days. जब मून अर्थ के चारों तरफ जाता रहेगा, तब जो डिफरेंट पार्ट्स होंगे मून के वो लाइटेड अप होंगे सन के द्वारा अलग अलग दिनों में. We can only see the part that is lighted up, so it looks as if the moon changes its shape every day. हम उस पार्ट को देख सकते हैं जो लाइटेड अप होता है, इस वजह से हमें जो मून, यदि जो मून है वो रोजाना एवरीडे अपने शेप को चेंज करता है. दिस पिक्चर शोज फेसेस ऑफ द मून. When the moon is between the sun and the earth, the side of the moon facing us does not get sunlight. जब मून सन और अर्थ के बीच में होगा तो जो साइड फेसिंग होगा मून का वहां पर सनलाइट नहीं होगी. We cannot see the moon at all because its dark side faces us. हमें उस टाइम पर मून नहीं दिख पाएगा क्योंकि जो मून का फेसेस है वो डार्क साइड की तरफ होगा, अंधेरे की तरफ होगा. दिस इज द न्यू मून, उसको हम न्यू मून बोलते हैं. स्लोली डे बाय डे वी कैन सी स्मॉल पोर्शन ऑफ द मून अपीयरिंग ऑन द स्काई. धीरे धीरे करके हम दिन प्रतिदिन थोड़े थोड़े पोर्शन को देखेंगे मून के स्काई के अंदर अपीयरिंग होता हुआ. दीज आर द क्रिसेंट मून्स, उनको हम क्रिसेंट मून बोलते हैं. आफ्टर 7 days वी कैन सी हाफ ऑफ द मून, और 7 दिन बाद हमें आधा मून दिखाई देगा. दिस इज हाफ मून, जिसको हम हाफ मून बोलते हैं. आफ्टर 2 weeks द मून इज ऑन द अपोजिट साइड, 2 हफ्ते बाद जो मून है वो अपोजिट साइड पर होगा. द फुल साइड फेसिंग अस गेट सनलाइट, और जो फुल साइड ऑफ फेसिंग होगा हमारी तरफ वहां पर सनलाइट मिल रही होगी. वी कैन देन सी द फुल मून, तब हम फुल मून देख सकते हैं. इट टेक्स द मून नियरली 28 days टू गो अराउंड द अर्थ. मून को लगभग 28 दिन लगते हैं अर्थ के चारों तरफ जाने में. तो द नंबर ऑफ डेज बिटवीन वन न्यू मून एंड द नेक्स्ट इज 28 days. तो जो नंबर ऑफ डेज लगते हैं वन न्यू मून के बीच में वो अगले 28 दिन होते हैं. इन फैक्ट द मून डज नॉट चेंज इट्स शेप, हालांकि जो मून है वो अपनी शेप को चेंज नहीं करता है. इट अपेयर्स टू चेंज इट्स शेप बिकॉज वी डू नॉट ऑलवेज सी द फुल ब्राइट साइड्स ऑफ द मून. जिसकी शेप है वो हमें चेंज होती हुई दिखती है क्योंकि हम मून को फुल ब्राइट साइड से नहीं देख सकते हैं. Let's know more. First is formally there were 9 planets in the solar system. Solar system के अंदर 9 planets होते हैं. Pluto, the 9th planet was classified as dwarf planet in 2006. जो Pluto है वो 9th planet है जिसको हमने 2006 में dwarf planet considered कर दिया था, classified कर दिया था. Now there are only 8 planets, और अब सिर्फ 8 planets ही हैं. Life on the moon. There is no life on the moon because there is no air or water on the surface of the moon. Moon पर कोई भी लाइफ नहीं है क्योंकि वहाँ न तो हवा है और न ही पानी है. On July 20, 1969, 2 astronauts Neil Armstrong and Edwin Aldrin became the first humans to walk on the moon. 20 जुलाई 1969 को 2 एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन ये पहले ह्यूमंस थे जो चांद पर गए थे. Their lunar module Eagle spent 21 hours 31 minutes on the lunar surface, while the third astronaut Michael Collins remained in orbit in the command module Columbia. इनका जो ल्यूनर मॉड्यूल था ईगल, उन्होंने 21 आवर्स 31 मिनट स्पेंड किए थे ल्यूनर सरफेस पर, जबकि जो थर्ड एस्ट्रोनॉट था माइकल कॉलिंस वो ऑर्बिट पर ही था कमांड मॉड्यूल कोलंबिया में. दिस पिक्चर शोज नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉकिंग ऑन द मून. The stars are big balls of fire that give out heat and light. जो stars हैं
वो बड़ी बॉल है फायर की जो हमें हीट और लाइट देती हैं। द फ्लेम्स ऑफ द फायर दैट कम आउट ऑफ द स्टार्स मेक देम ट्विंकल। जो फ्लेम्स है फायर की जो स्टार से बाहर निकल कर आती हैं वो उनको ट्विंकल बनाती हैं। द सन इज ऑल्सो अ स्टार, सन भी एक स्टार ही है। द स्टार्स आर मेड अप ऑफ 4 गैसेस, जो स्टार्स हैं वो काफ़ी 4 गैसेस से बने होते हैं। सम स्टार्स आर मच बिगर दैन द सन बट दे अपीयर स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ। कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी बड़े होते हैं सन से, लेकिन वे तब भी हमें काफ़ी छोटे ही दिखते हैं क्योंकि वे हमसे काफ़ी दूरी पर हैं। Constellations, for thousands of years people have enjoyed watching these stars. थाउजेंड ऑफ ईयर्स पहले जो पीपल थे वो एंजॉय करते थे स्टार्स को देखना। दे कुड इवन सी सम पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय द स्टार्स इन द स्काई। वे कुछ पैटर्न्स भी देखते थे जो स्टार्स के द्वारा स्काई में बनते थे। दे यूज देयर इमेजिनेशन एंड लिंक सेवरल स्टार्स टुगेदर टू फॉर्म अ पैटर्न और शेप इन द स्काई। वे इमेजिनेशन को यूज करके सेवरल स्टार्स को एक साथ लिंक करके एक पैटर्न या फिर शेप बनाते थे स्काई के अंदर। These patterns are called constellations. इसी पैटर्न्स को हम constellations बोलते हैं। Some constellations are Ursa Major, it means Great Bear, Scorpius, which means Scorpio, Orion, it means Hunter, and Leo, it means Lion. आपको कुछ constellations के नेम भी दे रखे हैं। There are about 88 constellations. ये लगभग 88 constellations हैं। This picture shows Leo, it means the lion. Mind Sparkle first is the 8 planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. जो 8 planets है सोलर सिस्टम के अंदर वो है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. Second is the other objects like asteroids, comets also go around the sun. अदर ऑब्जेक्ट्स की तरह जैसे कि जो एस्ट्रॉइड है उसी तरह जो कॉमेट्स हैं वो भी सन के चारों तरफ जाते हैं. थर्ड इज द स्टार्स आर बिग बॉल्स ऑफ फायर दैट गिव आउट हीट एंड लाइट. जो स्टार्स हैं वो बड़ी बॉल हैं फायर की जो हीट और लाइट को बाहर निकालते हैं. लास्ट फोर्थ पॉइंट, द सन इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ. जो सन है वो अर्थ का नियरेस्ट स्टार है, मतलब अर्थ के पास जो नियरेस्ट स्टार है वो है सन. दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट.